देखिए, देश में मदरसों पर शक की सुई तो कई बार पहुंची और बीजेपी के कई नेता लगातार मदरसों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा तो यहां तक कह चुके हैं कि देश के अंदर ये सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। और देखिए, देश के अंदर चल रहे कुछ अवैध मदरसों पर हमेशा से कुछ कठिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के बजाय ये कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रहार में तो सवाल पूछे जाएंगे कि सरकारी फंड लेने वाले मदरसों में कट्टर किताबें पढ़ाने वाले फंडर्स को ट्रेस करने में देरी क्यों की जा रही है? मदरसों में हथियार और जिहादी साहित्य मिलने की खबरें बार बार क्यों आती रहती हैं? सरकारी मदद लेने वाले मदरसे ऑडिट और पारदर्शिता से भागते क्यों हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ मदरसों को खुली छूट देना है? मदरसों में आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी किताबें लागू करने में आखिर देरी क्यों जा रही है? अच्छी शिक्षा को तो सभी का हक है। अगर मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा देता है तो सरकारी फंड लेने का हक कैसे हो गया? पाकिस्तान से फंडिंग और वहाबी विचारधारा वाले मदरसों पर चुप्पी कब तक रहेगी? क्या देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक मदरसों के लिए और एक बाकियों के लिए? ये सवाल जरूरी है। देखिए, देश में मदरसों पर शक की सुई तो कई बार पहुंची और बीजेपी के कई नेता लगातार मदरसों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा तो यहां तक कह चुके हैं कि देश के अंदर ये सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। और देखिए, देश के अंदर चल रहे कुछ अवैध मदरसों पर हमेशा से कुछ कठिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के बजाय ये कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रहार में तो सवाल पूछे जाएंगे कि सरकारी फंड लेने वाले मदरसों में कट्टर किताबें पढ़ाने वाले फंडर्स को ट्रेस करने में देरी क्यों की जा रही है? मदरसों में हथियार और जिहादी साहित्य मिलने की खबरें बार बार क्यों आती रहती हैं? सरकारी मदद लेने वाले मदरसे ऑडिट और पारदर्शिता से भागते क्यों हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ मदरसों को खुली छूट देना है? मदरसों में आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी किताबें लागू करने में आखिर देरी क्यों जा रही है? अच्छी शिक्षा को तो सभी का हक है। अगर मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा देता है तो सरकारी फंड लेने का हक कैसे हो गया? पाकिस्तान से फंडिंग और वहाबी विचारधारा वाले मदरसों पर चुप्पी कब तक रहेगी? क्या देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक मदरसों के लिए और एक बाकियों के लिए? ये सवाल जरूरी है। देखिए, देश में मदरसों पर शक की सुई तो कई बार पहुंची और बीजेपी के कई नेता लगातार मदरसों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा तो यहां तक कह चुके हैं कि देश के अंदर ये सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो।
और देखिए देश के अंदर चल रहे कुछ अवैध मदरसों पर हमेशा से कुछ कठिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के बजाय ये कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रहार में तो सवाल पूछे जाएंगे कि सरकारी फंड लेने वाले मदरसों में कट्टर किताबें पढ़ाने वाले फंडर्स को ट्रेस करने में देरी क्यों की जा रही है। मदरसों में हथियार और जिहादी साहित्य मिलने की खबरें बार बार क्यों आती रहती हैं। सरकारी मदद लेने वाले मदरसे ऑडिट और पारदर्शिता से भागते क्यों हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ मदरसों को खुली छूट देना है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी किताबें लागू करने में आखिर देरी क्यों जा रही है। अच्छी शिक्षा को तो सभी का हक है। अगर मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा देता है तो सरकारी फंड लेने का हक कैसे हो गया। पाकिस्तान से फंडिंग और वहाबी विचारधारा वाले मदरसों पर चुप्पी कब तक रहेगी। क्या देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक मदरसों के लिए और एक बाकियों के लिए। ये सवाल जरूरी है। देखिए देश में मदरसों पर शक की सुई तो कई बार पहुंची और बीजेपी के कई नेता लगातार मदरसों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा तो यहां तक कह चुके हैं कि देश के अंदर ये सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसा से क्या होते हैं, बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो। मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो। बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा। बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। और देखिए देश के अंदर चल रहे कुछ अवैध मदरसों पर हमेशा से कुछ कठिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के बजाय ये कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रहार में तो सवाल पूछे जाएंगे कि सरकारी फंड लेने वाले मदरसों में कट्टर किताबें पढ़ाने वाले फंडर्स को ट्रेस करने में देरी क्यों की जा रही है। मदरसों में हथियार और जिहादी साहित्य मिलने की खबरें बार बार क्यों आती रहती हैं। सरकारी मदद लेने वाले मदरसे ऑडिट और पारदर्शिता से भागते क्यों हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ मदरसों को खुली छूट देना है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी किताबें लागू करने में आखिर देरी क्यों जा रही है। अच्छी शिक्षा को तो सभी का हक है। अगर मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा देता है तो सरकारी फंड लेने का हक कैसे हो गया। पाकिस्तान से फंडिंग और वहाबी विचारधारा वाले मदरसों पर चुप्पी कब तक रहेगी। क्या देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक मदरसों के लिए और एक बाकियों के लिए। ये सवाल जरूरी है। देखिए देश में मदरसों पर शक की सुई तो कई बार पहुंची और बीजेपी के कई नेता लगातार मदरसों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा तो यहां तक कह चुके हैं कि देश के अंदर ये सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसा से क्या होते हैं, बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो। मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो। बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा। बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। और देखिए देश के अंदर चल रहे कुछ अवैध मदरसों पर हमेशा से कुछ कठिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के बजाय ये कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रहार में तो सवाल पूछे जाएंगे कि सरकारी फंड लेने वाले मदरसों में कट्टर किताबें पढ़ाने वाले फंडर्स को ट्रेस करने में देरी क्यों की जा रही है। मदरसों में हथियार और जिहादी साहित्य मिलने की खबरें बार बार क्यों आती रहती हैं। सरकारी मदद लेने वाले मदरसे ऑडिट और पारदर्शिता से भागते क्यों हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ मदरसों को खुली छूट देना है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी किताबें लागू करने में आखिर देरी क्यों जा रही है। अच्छी शिक्षा को तो सभी का हक है। अगर मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा देता है तो सरकारी फंड लेने का हक कैसे हो गया। पाकिस्तान से फंडिंग और वहाबी विचारधारा वाले मदरसों पर चुप्पी कब तक रहेगी। क्या देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक मदरसों के लिए और एक बाकियों के लिए। ये सवाल जरूरी है।